हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की ये क्लास आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक्स है, हम पढ़ेंगे CNC मशीन में एक्सिस ड्राइव के बारे में कि CNC मशीन में अक्ष को किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है। CNC मशीन में अक्ष का क्या मतलब है और इसका संचालित करने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो आपकी CNC मशीन की एक्सिस होती हैं उसको कितने प्रकार से या किस प्रोसेस से या किस मेथड से हम उसको अलग अलग तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, उन सभी एक्सिस पर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस CNC मशीन में एक्सिस को कितने प्रकार से संचालित किया जाता है। तो चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब आपका काम है कि मुझे अच्छे से आप एक बार सुन लीजिए, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपके ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके आसानी से क्लियर हो जाएं। आप मुझे केवल यहाँ पर सुनते जाइए, मैं सभी चीज़ें आपको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करें हम आपकी बेल्ट एंड आपका जो CNC मशीन में एक्सिस है उसको संचालित करने को, तो इसको हम चार प्रकार से CNC मशीन को की जो एक्सिस होती हैं उसको हम संचालित कर सकते हैं। पहला बेल्ट एंड पुली ड्राइव के माध्यम से, दूसरा चैन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव के माध्यम से, तीसरा आपका आता है रैक एंड पिनियन ड्राइव के माध्यम से, और चौथा आपका आता है लीड स्क्रू ड्राइव के माध्यम से। तो आपको ये मेनली चार ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है और ये चारों चीज़ें आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में विद डायग्राम पूछी जाती हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो चलिए इसको हम विद डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें समझ लेते हैं। पहले देखते हैं बेल्ट एंड पुली ड्राइव आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने यहाँ पर फिगर भी आपके लिए सबमिट किया है। इसके फिगर को समझते हैं और यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। पहले हम इसके फिगर पे बात कर लें तो फिगर में आपको एक पुली दिखाई गई है और एक स्टेपर को दिखाया गया है, जिसको जो है एक बेल्ट की माध्यम से यहाँ पर जोड़ा गया है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बेल्ट एंड पुली ड्राइव होते क्या हैं। बात करें हम आपकी बेल्ट एंड पुली ड्राइव की, तो इसमें क्या होता है कि हम बेल्ट के माध्यम से यहाँ पर पावर को एक पुली से दूसरी पुली में हम ट्रांसमिट करते हैं। चलिए समझते हैं बेल्ट एंड पुली ड्राइव आखिर होता क्या है। बात करें हम आपकी बेल्ट एंड पुली ड्राइव की, तो ये जो है हायर इफ़िशियंसी वाले ड्राइव सिस्टम होते हैं। हायर इफ़िशियंसी वाले ड्राइव सिस्टम का मतलब है कि यदि हमने इसको 100% एनर्जी दी तो ये 90% एनर्जी को यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रांसमिट कर देता है। तो इसीलिए इसको हायर इफ़िशियंसी वाला ड्राइव सिस्टम कहते हैं। इसकी क्षमता लगभग 90% होती है। यह कम भार के मशीनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर लोड कम रखा जाता है मशीनों पर और जहाँ पर आपकी कटाई के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम बेल्ट एंड पुली ड्राइव सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसको भी आप अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपका बेल्ट एंड पुली ड्राइव होता है इसका हम वहाँ पर उपयोग करते हैं जहाँ पर हमें कम भार की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पर हमें कम कटाई फोर्स की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। बेल्ट का प्रयोग स्टेपर से एक्सेल को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि ये आपका बेल्ट है, तो इसका प्रयोग करते हैं स्टेपर और एक्सेल को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर बेल्ट का उपयोग करते हैं। बेल्ट का उपयोग लीड स्क्रू एवं गियर सिस्टम को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। बेल्ट जो है आपका फ्लेक्सिबल होता है,
इसलिए यह लंबे लॉन्ग एक्सिस के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आपको पता ही होगा कि जो आपका बेल्ट होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने के कारण इसका हम उपयोग करते हैं लॉन्ग एक्सिस में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं। लंबे अक्ष की पुली का साइज भी बड़ा करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपने यदि आटा चक्की देखी होगी तो उसमें आपका एक साइड मोटर लगा होता है और दूसरी साइड आपकी पुली लगी होती है। और उसमें क्या करते हैं यह कि जो आपकी मोटर का जो आपका पुली होता है वो छोटा होता है और दूसरी तरफ की जो पुली होती है वो हमें बड़ी रखनी ही पड़ती है। क्यों बड़ी रखते हैं? क्योंकि इसमें जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होता है कि छोटी वाली पुली को अधिक फ़ोर्स नहीं लगाना पड़े, यानी कि उसका जो पावर ट्रांसमिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ट्रांसमिट किया जा सके। इसीलिए एक तरफ की पुली को छोटा रखा जाता है और एक तरफ की पुली को बड़ा रखा जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बेल्ट एंड पुली ड्राइव सिस्टम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। सेकंड टाइप आता है आपका चैन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव। अब ये क्या होता है इसको अभी हम समझ लेते हैं। बात करें आपकी चैन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव की तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने आपकी अपनी साइकिल में देखा होगा। आपकी एक साइड की साइकिल में इस तरह का छोटा सा आपका स्प्रॉकेट होता है और दूसरी साइड में आपका एक बड़ा सा स्प्रॉकेट होता है। सभी ने देखा होगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि आखिर चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव होता क्या है। चेन एवं स्प्रॉकेट ड्राइव बेल्ट एवं पुली ड्राइव के बिल्कुल समान ही होते हैं। इसमें बेल्ट के स्थान पर केवल चेन का प्रयोग किया जाता है तथा पुली के स्थान पर यहाँ पर हम स्प्रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव होता है वो आपका बेल्ट एंड पुली ड्राइव सिस्टम के समान ही होता है। अंतर केवल इतना इसमें ये होता है कि यहाँ पर हम चेन और स्प्रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं और बेल्ट एंड पुली ड्राइव में हम बेल्ट और पुली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेल्ट के स्थान पर चेन का उपयोग किया जाता है और पुली के स्थान पर यहाँ पर स्प्रॉकेट का उपयोग किया जाता है। ये जो आपको दिख रहे हैं इनको हम स्प्रॉकेट के नाम से जानते हैं। चेन एक स्प्रॉकेट ड्राइव में भी वही डिसएडवांटेज होते हैं जो बेल्ट एवं पुली में होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें भी हमें एक साइड की पुली को छोटा करना होता, एक साइड की स्प्रॉकेट को छोटा कर रखना होता है और दूसरी साइड की स्प्रॉकेट को बड़ा रखना होता है। तो वही यहाँ पर लाइन लिखी है कि चेन एक प्रकार का जो ड्रॉबैक होता है वो सेम आपके पुली एंड बेल्ट ड्राइव के समान ही होता है। चेन ड्राइव की क्षमता बेल्ट ड्राइव की तुलना में कम होती है, यानी कि इसमें आपकी पावर ट्रांसमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका पुली एंड बेल्ट ड्राइव से इसका कम होता है। चेन ड्राइव का सबसे महत्वपूर्ण अवगुण होता है इसका बैकलैश। बैकलैश का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपके ये पिच ये आप पिच देख रहे हैं कि जब इसमें आपकी ये चेन इस पिच में जाती है तो थोड़ा सा वो क्या करती है, स्लिप करती है, स्लिप होती है। तो वही आपका क्या है, थोड़ा सा अवगुण होता है इस स्लिप के होने के कारण। तो वहाँ पर हमें पावर ट्रांसमिट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जिससे हमारी पावर क्या होती है उसका लॉस होता है। तो आई थिंक आप चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव को भी समझ गए होंगे कि चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव क्या होता है। इसके फिगर को आप अच्छे से तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आइए देखते हैं रैक एंड पिनियन ड्राइव के बारे में, जानते हैं कि रैक एंड पिनियन आखिर क्या होता है। जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या सीएनसी मशीन में एक्सेस को संचालित करने के लिए हम रैक एंड पिनियन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका रैक होता है जो कि फिक्स होता है। ये आपका पिनियन होता है जिसको कि मोटर की सहायता से यहाँ पर चलाया जाता है। चलिए समझते हैं रैक एंड पिनियन ड्राइव आखिर क्या होता है। बात करें आपकी रैक एंड पिनियन ड्राइव की
तो यह सिस्टम रिजिड होते हैं यानी कि दृढ़ होते हैं, जिसके कारण यह लॉन्ग एक्सिस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रैक एंड पिनियन सिस्टम का यही एक एडवांटेज ही समझ लीजिए कि ये दृढ़ होते हैं यानी कि रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इनका इसी कारण इनका हम उपयोग लॉन्ग एक्सिस के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। रैक एंड पिनियन ड्राइव को चलाने के लिए उच्च बल एवं सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जो आपका रैक एंड पिनियन सिस्टम है, इसको संचालित करने के लिए, इसको चलाने के लिए हमें हायर फोर्स और स्ट्रेंथ की यहाँ पर आवश्यकता हमें होती है। गियर पिनियन को स्टेपर मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इसका नाम भी याद रखिए, आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि जो आपका गियर पिनियन है, इसको चलाने के लिए हम किस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम पिनियन गियर को चलाने के लिए स्टेपर मोटर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। रैक की गति के कारण अक्ष घूमता रहता है। जैसे जैसे आपका रैक होता है, यहाँ पर जो आपका पिनियन होता है, पिनियन की गति के कारण जो आपका रैक होता है वो क्या करता है, वो आपका गति की अवस्था में आपका यहाँ पर होता है। ठीक है। और इसका भी एक यही डिसएडवांटेज होता है कि रैक एवं पिनियन के बीच बैकलैश का गुण होता है। बैकलैश का गुण अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जब इस पिनियन का जो ये खांचा है और जो इस रैक का खांचा है, जब ये एक दूसरे के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा इनमें स्लिप होता है। स्लिप होने के कारण क्या होता है, इनमें पावर को ट्रांसमिट करने में जो हमारी एनर्जी है उसका ह्रास होता है यानी कि उसका लॉस होता है। तो ये आपका इसका डिसएडवांटेज का भी गुण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। बाकी यहाँ पर इसका देख सकते हैं कि ये आपकी लाइनर पिच होती हैं, ये आपकी इसको रैक पिच बोलते हैं। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लाइनर पिच के नाम से जानते हैं और वनली इस वाली दूरी को हम यहाँ पर रैक पिच के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये आपका पिनियन पिच होता है, ये पिनियन पिच सर्किल होता है। ये आपका एक पिच से दूसरा पिच के बीच की दूरी को हम सर्कुलर पिच के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लीड स्क्रू। लीड स्क्रू क्या होता है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं लीड स्क्रू के बारे में कि लीड स्क्रू क्या होता है। यहाँ पर आपको लीड स्क्रू का आपका यहाँ पर फिगर दिखाया गया है। यदि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे से पढ़ रखी है तो वहाँ पर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में लीड स्क्रू को आपने यहाँ पर ड्राइंग शीट पर बनाया भी होगा। ठीक है। तो आइए समझते हैं रैक एंड पिन ये आपका लीड स्क्रू क्या होता है। सर्वाधिक लोकप्रिय ड्राइव लीड स्क्रू का ही प्रयोग किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है कोई भी बैकलैश जैसी कोई भी इसमें समस्या नहीं होती है और इसको हम आसानी से डिफरेंट साइज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये अधिकांशतः इसका ही प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय ड्राइव लीड स्क्रू का ही प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न वैरायटी एवं साइज में उपलब्ध होता है। यह निम्न लागत का बना होता है यानी कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे कम होती है। इसीलिए ये क्या है कि सर्वाधिक यूजेस में इसका प्रयोग किया जाता है। और लीड स्क्रू को ये डायरेक्टली रूप में स्टेपर शाफ्ट से जोड़ देता है यानी कि इसमें हमें किसी भी प्रकार के चेन का या बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ये सीधे ही क्या करता है कि लीड स्क्रू को डायरेक्टली रूप से आपका जो स्टेपर होता है उस शाफ्ट से जोड़ देता है और इसमें हमें किसी भी तरह के गियर रिडक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे लोकप्रिय हम स्क्रू की बात करें तो ड्राइव की बात करें तो आपका लीड स्क्रू ड्राइव ही यहाँ पर होता है। आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे।
मुझसे जितना हो सका मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट सभी फिगर्स का ले लीजिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फिगर काफ़ी आसान है और पूछे भी आपके जाते हैं। चलिए इसका भी आप ले लीजिए, चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव का। और नेक्स्ट आपका आता है बेल्ट एंड पुली ड्राइव। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सेशन को लाना और सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी हमें वर्क करने की भी आवश्यकता होती है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के सेशंस आपके लिए कंटिन्यू तरीके से लाने के लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें, जो भी आपके दोस्त अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।